श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गणेशाय नमः। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। आज शनिवार है। आज के प्रारंभ के 11 मिनट का पाठ हम सभी पशु पक्षियों को के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए प्रभु श्री से के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्न आदि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा का वर्णन किया गया है। कुलस्थ जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण देना चाहिए। यही वहां के लिए दक्षिणा है। प्रथम प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहां पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान श्री शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गौ, स्वर्णमयी चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। वह शिवलोक में जाकर यही पाप सॉरी माफ करना वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है। जो एक दिन एक भक्तव्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, स्वर्णमयी कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर श्री गौरी देवी प्रसन्न होती हैं। यह गौरी व्रत देवी भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ स्वर्ण ब्राह्मणों को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शव शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह दान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चादर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता।
यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं। उसके ऊपर भगवान श्री शिव या श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं। फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब एक वर्ष बीत जाए, तब सामगान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह साम व्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं तथा गौ, स्वर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करें। इससे वह शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत है। चैत से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाएं और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माठ, तिल से पूर्ण पात्र तथा स्वर्ण दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। एक कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपत्ति का पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दे। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करे और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौदान दे, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है। वह शिवलोक को जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, वह व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती, चद्दर दान करता है। वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गौमूत्र में पकाई हुई जौ की लापसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौदान करता है। वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद एक लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है और अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चद्दर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखें तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पूर्व जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे एक सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है।
इसका नाम भीम व्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह धन व्रत नामक व्रत है। यह यह 700 कल्पों तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत की तृतीया को गुड़ की गऊ बनाकर दान करें। इसका नाम गुड़ व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरी लोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गौएं दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभाव्रत भी है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में एक बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मणों को ईंधन देता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को एक गाय और एक बैल दान करता है, वह एक कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है। जो प्रत्येक सप्तमी को एक बार भोजन करके जो प्रत्येक सप्तमी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गऊ का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह भानुव्रत है। जो प्रत्येक चतुर्थी को एक बार रात्रि में भोजन करता और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह विनायक व्रत है। जो चौमासे से भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है तथा हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल देता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और स्वर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्दशी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति होने पर एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वर व्रत है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गऊ का दान करता है, वह एक कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। यह मित्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक तांबूल का सेवन छोड़कर अंत में गौदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वरुण व्रत है। जो चांद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि तप कर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गऊ का दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गऊ का दान करता है, उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गौदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है।
जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गौ दान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा एक कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इसका नाम सोम व्रत है, जो हर प्रतिपदा को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। इसे अग्नि व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौएं तथा सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्व व्रत है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहां भी कार्तिकेय की पूर्णिमा को जो कन्यादान करेंगे, उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। यहाँ पर हम विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। अ- अधर्म का नाश हो। नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। गौ माता राष्ट्र माता, राष्ट्र माता गौ हत्या बंद हो। बंद बंद हो। हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।